सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम जानेंगे परमेश्वर का जो विश्राम का दिन है, क्या एक मसीही लोगों को मानना है कि नहीं मानना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, विश्राम का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। आज नहीं, बहुत पुराने समय से परमेश्वर ने इन चीज़ों को हम एक विश्वास करने वाले पर ऊपर लागू है, ठीक है। क्योंकि इस्राएल लोगों ने परमेश्वर के विश्राम दिन को न मान के वो गिर पड़े। अगर आज के दिन कोई यीशु मसीह का वचन सुनता है, अगर उस विश्राम दिन ठहराए हुए में अगर प्रवेश नहीं करता है, तो वो भी विश्वास से गिर जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें विश्राम दिन को मानना आवश्यक है। अगर हम नहीं मानेंगे तो पुराने समय जैसे हम गिर पड़ेंगे। इसलिए हम उन वचनों को जानेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक में 4 अध्याय में 1 आयत से लेकर पूरे अंत आयत तक इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, इसीलिए कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रहे। वंचित मतलब अनजान रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा कोई जन नहीं होना चाहिए जो इन चीज़ों से अनजान रहे। उस किस दिन के लिए? विश्राम दिन के बारे में, ठीक है। और अगले आयत में लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। मतलब उन्होंने वचन तो सुना था, लेकिन उनके मन में जो वचन सुने गए थे, उनके मन में ये वचन नहीं बैठा था। जो कि आज भी लोग ऐसे ही हैं, जो कि वचन सुनते हैं लेकिन उनके मन में नहीं बैठता है। तो मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, आप इन वचनों को अपने हृदय में आप बैठाइए, अपने मन में बैठाइए, ताकि हम उसे चौकसी कर सके, ठीक है। और अगले आयत में लिखा है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। मतलब यीशु मसीह ने बताया कि जगत की उत्पत्ति के समय से ही काम पूरे हो चुके थे, जो आज मनुष्य इन कामों को नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर जिन कामों को हमारे लिए ठहराया है, ठीक है, इसलिए हमें उसको करना है। और लिखा है 4 में, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कही कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। मतलब परमेश्वर अपने कामों को करके 7वें दिन खत्म कर चुका था, इसलिए परमेश्वर ने वहां पर विश्राम किया है, ठीक है। और लिखा है 5 में, इस जगह फिर यह कहता है, कोई विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। अगर परमेश्वर का भय जो नहीं मानते, विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश नहीं किया। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह का जो वचन है पहले से सुनाया गया था, लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, और लोगों ने सुना भी वचन, लेकिन उनको आज्ञा न मानने की विश्राम नहीं की है, इसलिए लोगों ने विश्वास से डोल गए, विश्वास उनका नहीं बन पाया। इसीलिए बताया कि इसीलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। तो मतलब पहले से भी ये चीज़ बताया गया है, तो इसलिए दाऊद की भी पुस्तक में ये बात लिखा गया है कि हमें विश्राम दिन में प्रवेश करना है, ठीक है। क्योंकि यदि यीशु उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। यीशु जैसे कि मूसा की पुरानी व्यवस्था था, उसके बाद यीशु भी उस मूसा के जैसे काम कर रहा था, ठीक है। जैसे मूसा ने इस्राएलियों को
लाल समुद्र को पार कराया है, उसी तरह यीशु ने भी यरदन नदी को पार कराया है, जिस तरह सूखी भूमि बनाकर। तो आप समझिए बोलो कि पहले से जब इन मूसा और यीशु ने उनको विश्राम नहीं करवा पाया, इसलिए आज के समय में जो नए नियम की पुस्तक में आज वो ये चीज रखा गया है ताकि हम लोग सुने, जो आज विश्वास कर रहे हैं उन चीजों को हम सीखें। ठीक है, तो हमें भी यहाँ पर विश्राम करने का है। ठीक है, इसीलिए हम परमेश्वर बताते हैं कि यह अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। परमेश्वर का अगर आप लोग हैं तो आप उस पर विश्वास करना है। ठीक है, हमें विश्वास कर रहे हैं तो हमें उस पर विश्राम करना है। ठीक है, परमेश्वर का काम, जैसे परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, उसी तरह हम सोमवार से लेकर शनिवार तक काम काज करें और संडे के दिन में, रविवार के दिन में हम विश्राम करें। ठीक है, और लिखा है क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। मतलब अगर जो व्यक्ति अगर विश्राम कर रहा है, अगर काम काज करके तो विश्राम अगर मान रहा है तो परमेश्वर की जैसे काम कर रहा है। ठीक है, और लिखा है अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। अगर विश्वास करते हैं यीशु पर, तो हमें अगर विश्राम नहीं करते हैं तो हम उनके समान गिर जाएंगे। जो लोग इस्राएली लोगों ने समुद्र पार करा के मूसा ने लिखाना था, उनके जैसे हम विनाश का कारण हमारे लिए भी बन जाएंगे। ठीक है, और लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ठीक है, कि परमेश्वर का वचन बहुत चोखा है, उससे से ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारे अंदर छिप सकती है। परमेश्वर का वचन कैसा है? वो इतना चोखा तलवार है जो प्राण को, आत्मा को, सब जितनी मन में हमारी भावनाएं चलती है, सब चीजों को जानता है। इसीलिए बताते हैं कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। आप परमेश्वर से कभी कोई चीज को मत छिपाएं। ठीक है, परमेश्वर हमारे से बड़ा है, इसलिए हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना हमें जरूरत है। अगर हमारे जीवन में अगर परमेश्वर विश्राम प्रवेश अगर नहीं करा रहे हैं तो हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें उस विश्राम को दिन मानने का है। ठीक है, इसीलिए बताया कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली हुई और प्रकट है। जिस वस्तु को हम काम कर रहे हैं, जिस वस्तु से चल फिर रहे हैं, परमेश्वर बता रहे हैं वो वस्तु परमेश्वर की आंख से छिपा नहीं हुआ है। अगर विश्राम दिन नहीं मान रहे हैं तो परमेश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है, परमेश्वर हमें देख रहे हैं। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना आवश्यक है। तो मैं आप लोगों को जो कुछ मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो में अगर समझ आया होगा तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर जरूर कर देना। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ और आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।